हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी की फंगई डिजीजेस। ठीक है। देखो, पैथोजन क्या होता है? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज कॉज करते हैं उन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस। ठीक है। हमने प्लांट पैथोजन वाले वीडियो में देखा था कि जो फंगई होती है, तो 8000 से भी ज़्यादा फंगई की ऐसी स्पीशीज है जो कि प्लांट में डिजीज कॉज करती हैं। यानी कि सीधे बोला जाए तो अगर मेजर पैथोजन है फंगई, ठीक है, मतलब मेजर जो मतलब 8000 डिजीजेज हैं। मतलब 8000 डिजीजेज जो है वो प्लांट में सिर्फ फंगई की वजह से हो रही हैं। फंगई क्या है? मेजर प्लांट पैथोजन है। अगर हम प्लांट पैथोजन की बात की जाए तो सबसे पहले फंगई को करते हैं। ठीक है। हम उसी की पूरी डिजीजेज आज पढ़ने वाले हैं। वो कैसे होती हैं, कौन सा फंगई करता है, कैसी डिजीज साइकिल है, क्या कंडीशन है, कैसे मैनेज करते हैं, ये पूरी चीजें हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहली है मैंगो माल फॉर्मेशन डिजीज। मैंगो माल फॉर्मेशन डिजीज क्या होती है? मैंगो में होती है। ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज का होस्ट क्या है, तो होस्ट क्या होगा इसका? मैंगो होगा। ठीक है। जिसमें डिजीज हो रही होती है वो होस्ट कहलाता है, और जो डिजीज कॉज करता है वो पैथोजन कहलाता है। कौन सा फंगस यहाँ पे डिजीज कॉज कर रहा है? फ्यूजेरियम मैंगीफेराई। फ्यूजेरियम मैंगीफेराई ऐसा दिखता है, फ्यूजेरियम मैंगीफेराई ये है। ठीक है, ये है फ्यूजेरियम मैंगोफेराई, ये दिख रहा है ना इमेज में। ये है फ्यूजेरियम मैंगीफेराई। तो कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? फ्यूजेरियम मैंगीफेराई है। ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे देखने को मिलेंगे? इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं? ये एक सिस्टमैटिक डिजीज है। सिस्टमैटिक डिजीज का मतलब होता है कि ये क्या करती है? पूरे प्लांट बॉडी को अफेक्ट करती हैं, पूरी प्लांट बॉडी में दिखेगी हमें। ओके। सो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर पे देखा था कितने क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, तो उसमें हम पढ़ा था कि लोकलाइज्ड डिजीज और सिस्टमैटिक डिजीज। ठीक है। तो ये सिस्टमैटिक डिजीज है, मतलब ये पूरी प्लांट बॉडी को अफेक्ट करती है। मतलब लीव्स को भी करेगी, इन्फ्लोरेसेंस को भी करेगी, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, ट्विग्स को, सबको अफेक्ट करेगी। क्या क्या सिम्टम्स हमें इसमें देखने को मिलेंगे? इसका वेजिटेटिव सिम्टम्स अगर हम देखें, ये देखो, जो इसके इंटरनोड्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? इंटरनोड्स शॉर्ट हो जाते हैं। और लीव्स, अपने आम की पत्ती तो सबने देखा होगा, वो आम की पत्ती क्या हो जाती है? थोड़ी सी थिक हो जाती है। ठीक है। और नैरो पॉइंटेड टाइप की हो जाती है, मतलब उसका जो ऊपर का टिप होता है वो थोड़ा नैरो हो जाता है, पॉइंटेड हो जाता है। ओके। इन्फ्लोरेसेंस की बात की जाए तो मैंगो में क्या इन्फ्लोरेसेंस रहता है? पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस रहता है। ठीक है। उसका पेनिकल कैसे हो जाता है? कॉम्पैक्ट हो जाता है, ग्रुप्ड में रहता है और बहुत थिक हो जाता है। जैसे कि ये इमेज में दिख रहा होगा, इस टाइप का बिल्कुल हो जाता है। फ्लोरल सिम्टम्स की बात की जाए तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो स्टेराइल हो जाते हैं, यानी कि पॉलिनेशन इसमें अब नहीं होगा। ओके। और पुअर फ्रूट सेट होता है, मतलब जो फ्रूट्स होते हैं वो ज़्यादा फ्रूट्स इसमें नहीं लगते, और जो लगते हैं वो भी क्या होते हैं? बहुत कम उसमें झड़ जाते हैं। ओके। ये सिम्टम्स हमको इसमें देखने को मिलते हैं। अगर हमें ये सिम्टम्स दिखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो क्या हो रहा है, फ्यूजेरिया मैगीफेराई ने अपना डिजीज कॉज कर दिया है, हमला बोल दिया है। अब इसकी डिजीज साइकिल कैसे होती है? तो जो फंगई होता है वो क्या करता है? इसके इन्फेक्टेड बर्ड्स, लीव्स, ट्विग्स और सॉइल में रहता है। ठीक है। लेकिन जब फ्लावरिंग की कंडीशन आती है, फ्लश फ्लश मतलब जब वो घनापन, जो मतलब वो बरसात वाला जो मौसम आता है ना, कि लीव्स बिल्कुल एकदम हरी भरी टाइप की हो जाती हैं, फ्लावरिंग वाला जो मौसम होता है, तब क्या होता है? तब ये फंगस जो है वो टेंडर टिश्यूज टिश्यूज होते हैं उसको इन्फेक्ट करता है। कब करता है? जब फ्लावरिंग के टाइम पे। जो मैंगो माल फॉर्मेशन होता है कब होता है? फ्लावरिंग के टाइम पे टिश्यूज को अफेक्ट करता है। फिर ये जो टिश्यूज है, मतलब ये जो फंगस है, वो टिश्यू को क्या करता है? कोलोनाइज कोलोनाइज कर लेता है, मतलब अपने कब्जे में कर लेता है, अपने कंट्रोल में कर लेता है। और एबनॉर्मल एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन करता है सेल में, मतलब सेल जो है उसको बहुत अलग ही प्रकार का अपने हिसाब से करने लगता है, डैमेज करने लगता है। ओके। फिर इसका क्या होता है? ये जो माल फॉर्मेशन होता है, फिर ये हमें जिस सिम्टम्स है हमने अभी पढ़ा, वो लीव्स में, पेनिकल्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में दिखने लगते हैं। फिर ये क्या होता है? जो अब ये डिजीज प्लांट है, फिर जब विंड के थ्रू, रेन के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू या टूल्स के थ्रू, ठीक है, ये जो इन्फेक्टेड प्लांट्स है, ये फंगस इनके मतलब विंड विंड रेन इंसेक्ट इनके थ्रू कहाँ चले जाएंगे? ये इन्फेक्ट फंगस कहाँ चले जाएंगे? हेल्दी प्लांट्स में भी चले जाएंगे। ठीक है। फिर यही सेम चीज़ वो प्रोसेस उसमें करेंगे। फिर विंड रेन इंसेक्ट इनके थ्रू वो दूसरे हेल्दी प्लांट में चले जाएंगे। ऐसे करते करते वो मतलब डैमेज कॉज करते हैं।
ठीक है, अब हमने प्लांट डिजीज ट्रायंगल पढ़ा था। सो डिजीज ट्रायंगल में इसलिए देखो डिजीज ट्रायंगल पढ़ा था, तो डिजीज ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी डिजीज के होने के लिए तीन फैक्टर का होना जरूरी है। पहला होस्ट, पैथोजन और इन्वायरमेंट। अगर होस्ट है, पैथोजन है, लेकिन वैसा अगर फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं है तो वो डिजीज नहीं होगी। इसलिए उस इन्वायरमेंट का होना जरूरी है। ठीक है, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट का होना जरूरी है। तो क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो ये डिजीज कब होती है, जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है, हाई ह्यूमिडिटी होती है, रेनी और क्लाउडी वेदर होता है, फ्रीक्वेंट फ्लशिंग मतलब जो वो जो हरापन दिखता है ना हमें बरसात के मौसम में वो, ठीक है, और रेनी एंड क्लाउडी वेदर, डेंस कैनोपी। मतलब अगर हम इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो जो फ्लावरिंग वाला जो सीजन होता है और जो रेनी सीजन होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये क्या होते हैं, उस टाइम पे ये डिजीज होती हुई हमें दिखती है। ओके, और कहाँ मोस्टली दिखेगी, जब डेंस कैनोपी हो। कैनोपी का मतलब जो डालियां होती हैं, वो डालियां कैसी हो जाती है, जब वो हरी भरी ज्यादा हो जाती है, जब वो ज्यादा लीव्स से भर जाती हैं, तो क्या होता है कि एयर सर्कुलेशन कम हो जाता है और फिर ऐसे फंगस वहां पे ग्रो करते हैं। ओके, सो ये हमने इतना जान लिया कि क्या वो डिजीज साइकिल क्या होती है, कैसे वो फंग का फेवरेबल कंडीशंस होता है। फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट तो हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम अमरापली, तोतापुरी, दशहरी ऐसी टॉलरेंट वेराइटीज को ग्रो कर सकते हैं। आजकल रेजिस्टेंट वेराइटीज भी बनती हैं, हम वो कर सकते हैं ताकि ये डिजीजेस नहीं लगे। हम हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल का यूज कर सकते हैं। हम प्रॉपर सैनिटेशन बना के रखे, टूल्स को सैनिटाइज करके रखे, प्रॉपर टाइम में प्रूनिंग की जाए। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कौन सा फंगिसाइड हम यूज कर रहे हैं और कब यूज कर रहे हैं, तो कार्बेंडिजिम और थियोफेनाइट मिथाइल। मैंगो माल फॉर्मेशन में कौन सा फंगिसाइड स्प्रे किया जाता है, तो कार्बेंडिजिम, थियोफेनाइट मिथाइल। ये दोनों में से कोई एक हम स्प्रे कर सकते हैं 0.1% पे, और एक पर्टिकुलर टाइम में करते हैं। तो कब करते हैं, बिफोर फ्लावरिंग, मतलब फ्लावरिंग के होने के पहले ही हम इसे कर देते हैं। सॉइल में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। सॉइल में भी हम कार्बेंडिजिम 1 ग्राम पर प्लांट के उस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिएंट हम मैनेज कर सकते हैं, और फील्ड हाइजीन भी हम प्रॉपर बना के रखें तो हो सकता है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट डिजीज है येलो और स्ट्रिप रस्ट ऑफ व्हीट। मतलब येलो रस्ट और स्ट्रिप रस्ट किसमें होती है, व्हीट में होता है। ओके, सो कौन सा फंगी करता है, प्यूशिनिया स्ट्रीफॉर्मिस, प्यूशिनिया स्ट्रीफॉर्मिस। तो ये डायग्राम में देखो, जो येलो येलो ओवल शेप के है ना, यही है प्यूशिनिया स्ट्रीफॉर्मिस। क्या है, प्यूशिनिया स्ट्रीफॉर्मिस। ये क्या करते हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं व्हीट में। ठीक है, ये फंगी देख लो ऐसे दिखते हैं। ठीक है, व्हीट में येलो रस्ट कॉज करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम में जो लीव्स हैं इसकी कैसी हो गई हैं, लीव्स में लाइन पैरेलल लाइंस में देखो, जो ये येलो येलो दिख रहे हैं ना लाइनिंग, येलो येलो लाइनिंग जो दिख रही है, इसको पस्टल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पस्टल्स कहते हैं। तो जो व्हीट लीव्स होती हैं, जो व्हीट की जो लीव्स होती हैं, उसमें जब येलो पस्टल्स पड़ जाते हैं, क्या होते हैं, येलो इलोंगेटेड पस्टल्स पैरेलल रोज में पड़ जाते हैं उसकी लीव्स में, जैसा डायग्राम में दिख रहा है ऐसा पस्टल्स पड़ जाते हैं, तो हम बोलेंगे कि वो लीव्स कैसी हो गई है, उसमें प्यूशिनिया स्ट्रीफॉर्मिस ने अटैक कर दिया है। ये उसका सिम्टम्स है और यही उसका एक सिम्टम होता है। ओके, अब इसकी डिजीज साइकिल कैसी होती है कि जो येलो पुस्टल्स हैं, ये येलो पुस्टल्स, अब देखो जो फंगई है वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है, स्पोर्स के थ्रू करता है। ओके, सो इसके जो पस्टल्स हैं, जो येलो पस्टल्स हैं जो लीव्स में है, ये विंड के थ्रू कहाँ जाएंगे, इसके विंड के थ्रू इसके जो स्पोर्स हैं वो दूसरे हेल्दी प्लांट में जाएंगे। वहां पे अपने स्पोर को क्या करेगा, वो स्पोर जर्मिनेट होगा। ठीक है, जर्मिनेट होगा, और जब वो कैपेबल हो जाएगा तो उसको क्या करेगा, उस प्लांट की भी, हेल्दी प्लांट की भी लीव्स में इन्फेक्शन करेगा और न्यू पुस्टल्स बनाएगा। ओके, न्यू पुस्टल्स बनाएगा, फिर वहां पे रहेगा। ओके, फिर उसके बाद फिर वही सेम चीज वो विंड के थ्रू दूसरे प्लांट में चला जाएगा। ओके, फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, कूल टेम्परेचर चाहिए रहता है। ठीक है, येलो रस्ट को कूल टेम्परेचर चाहिए रहता है, हाई ह्यूमिडिटी, क्लाउडी वेदर,
और डेंस क्रॉप ग्रोथ, जब हम ज़्यादा ही डेंसली मतलब ज़्यादा घने उसमें हम क्रॉप्स लगा देते हैं और ऐसा इन्वायरमेंट पड़ जाता है और एक्सेस नाइट्रोजन सॉइल में एक्सेस नाइट्रोजन रहता है, तो 101% ये डिजीज़ यहाँ पे होगी, येलो रस्ट की डिजीज़ होगी। कब? जब डेंस क्रॉप ग्रोथ होती है, मतलब जब हम क्रॉप्स को डेंसली लगा देते हैं, सॉइल में एक्सेस नाइट्रोजन है और कैसा टेम्परेचर बन रहा होगा, हाई ह्यूमिडिटी और कूल टेम्परेचर जब बन रहा होगा, तो ये डिजीज हमें देखने को मिलेगी ही। ठीक है, जैसे कि लेकिन हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं ताकि ये डिजीज नहीं हो? हम रेजिस्टेंस और टॉलरेंट वेराइटीज को ग्रो कर सकते हैं, डिजीज फ्री सीड को यूज कर सकते हैं। रिकमेंडेड टाइम पे मतलब जो हमने कंडीशन अभी पढ़ी कि जो ह्यूमिडिटी और कूल टेम्परेचर वाली, ऐसे टेम्परेचर के बनने के पहले ही हम अगर उसको ग्रो कर दें, स्विंग कर दें उसकी, तो हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं ये डिजीज से। नाइट्रोजन जब एक्सेस होता है तब ये फंगस ग्रो करता है ना, तो अगर हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर ज्यादा नहीं डालें, उसको प्रॉपर बैलेंस करके रखें, तो भी क्या होगा, तो ये डिजीज नहीं होगी, तो भी हम इस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रॉपर स्पेसिंग बना के रखेंगे हम तो भी नहीं होगी, क्योंकि अगर हम जितना पास में रखेंगे उतना ही जल्दी क्या होगा, ये इसके स्पोर्स है एक लीफ से दूसरे लीव्स पे जा सकते हैं। ठीक है, उतनी ही जल्दी ये जा सकते हैं। अगर हम ज्यादा क्लोजली उसको रखेंगे तो इसका हम प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे। कौन सा फंगिसाइड यूज कर सकते हैं प्यूशिनिया स्ट्रीफॉर्मिस के लिए, तो इसके लिए हम प्रोपिकोनाजोल को और टेब्यूकोनाजोल, इनको हम कर सकते हैं। कब करेंगे? जब हमें डिजीज का सिम्टम पहली बार दिखेगा, मतलब हम जैसे मैंगो माल फॉर्मेशन में पहले से करके रख रहे थे, वैसा नहीं कर सकते इसमें हम। ठीक है, जब हमको दिखेगा कि वो डिजीज का पहला सिम्टम दिखेगा कि ये डिजीज हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे, तब हम इसको स्प्रे करेंगे। ओके, अब ये कितना लॉस करता है, तो जो येलो रस्ट है वो 10 से 40% ईल्ड लॉस करता है, और जब ये अगर ज्यादा ही बढ़ जाता है तो 70 से 80% भी कर सकता है ये कॉज। फिर नेक्स्ट है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज द मेजर डिजीज ऑफ फंगई। ओके, सो ये मेजर डिजीज है, इसको नोट कर लो क्योंकि ये आती ही आती है, कहीं भी आ जाएगी। मतलब कोई भी एग्जाम वगैरह दोगे, कहीं का भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कॉलेज के एग्जाम, तो उसमें भी ये आती है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि इसको कैंसर ऑफ शुगर केन कहा गया है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन को कैंसर ऑफ शुगर केन कहा गया है। ये सबसे भयानक डिजीज, सबसे भयानक फंगल डिजीज है। ठीक है, तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मतलब कौन से फंगई की वजह से ये डिजीज होती है शुगर केन में, तो कलेक्टोट्राइकम फेल्केटम। ठीक है, जैसे ये इमेज में दिख रहा है, कैसा होता है, सिकल शेप का होता है, ये सिकल शेप का होता है। ओके, क्या नाम है इसका, कलेक्टोट्राइकम फेल्केटम। कलेक्टोट्राइकम फेल्केटम, ये ऐसा सिकल शेप का दिखता है। ये क्या करता है, शुगर केन को अफेक्ट करता है। अब हम इसके सिम्टम्स कैसे पहचानेंगे? इसके सिम्टम्स बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। देखो, जो इसकी अपर लीव्स होती है, ऊपर की लीव, जैसे कि इसमें देखो, नीचे की लीव्स कैसी है, हरी है, लेकिन जो ऊपर की लीव्स हैं वो कैसी है, येलो है। जब ऊपर की लीव्स येलो और ड्राई हो जाती है, मतलब क्या होता है, रेड रॉट डिजीज के सिम्टम है वो। ओके, नीचे की ग्रीन रहती है, ऊपर की येलो कलर की हो जाती है। और जो लीफ है, लीफ की मिडरिप जो होती है, वो रेड कलर की हो जाती है, जैसे ये इमेज में दी हुआ है, जो लीफ की मिडरिप है वो रेड कलर की हो जाती है। और जो गन्ने हैं वो शॉर्ट हाइट के हो जाते हैं, स्टंटेड ग्रोथ के होते हैं। और ये हो गया एक्सटर्नल सिम्टम्स। ठीक है, मतलब कि जो उसकी अपर लीव्स है वो येलो दिखेंगी हमें, लीफ की जो मिडरिप है वो रेड दिखेंगी, स्टंटेड ग्रोथ दिखेगी। अब इंटरनल करेक्टर क्या हो जाएगा, इंटरनल करेक्टर जैसे कि ये, मतलब जो खाने वाला पार्ट रहता है ना गन्ने का अंदर से, अगर हम गन्ने को बीच से काट के उसके अंदर का अगर खाने वाला पार्ट देखें, तो वो ऐसा रेड कलर का दिखेगा। कैसा, ब्रिक रेड कलर का दिखेगा। और उसमें वाइट पैचेस बने हुए होंगे, कैसे होंगे, रेड कलर का होगा और वाइट पैचेस बने हुए होंगे। ये क्या है, उसका इंटरनल सिम्टम है। तो ये बहुत ही इजीली हम इसको पहचान सकते हैं, इसके सिम्टम्स। ओके, अब इसकी डिजीज साइकिल क्या है, कि देखो अगर किसी सीड कैन में ये हो गई है, तो ये रेन के थ्रू या इरिगेटेड वाटर के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू दूसरे पौधे में आसानी से चली जाएगी। ओके, तो ऐसे ये बहुत तेजी से बढ़ती है। और इसका कैसा फेवरेबल कंडीशन चाहिए रहता है, वार्म टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी। वार्म टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए रहती है, तभी क्या होती है, तभी ग्रो करती है।
ओके, तो हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? इसके जो सीड कैन्स हैं वो हम हेल्दी यूज़ कर सकते हैं, डिजीज़ फ्री यूज़ कर सकते हैं। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। मतलब सेड्स देखा होगा ना, जो गन्ने हैं वो कैसे उगाए जाते हैं, सेड्स, उसके सेड्स को ज़मीन में गाड़ाया जाता है और उगाया जाता है। तो उसके सेड्स को हम अगर हॉट वाटर ट्रीटमेंट दे देंगे तो हम ये डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसा होता है ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट? मतलब हॉट वाटर ट्रीटमेंट मतलब जो हम 50 से 52 डिग्री सेल्सियस हॉट वाटर में हम उसको आधे से 1 घंटे तक अगर हम सेट्स को पानी में रखते हैं, कितने डिग्री में? 50 से 52 डिग्री सेल्सियस तक आधे से 1 घंटे के लिए रख देंगे प्लांटिंग के पहले, तो वो क्या हो जाएगा कि जो उसमें अगर फंगई होगा भी तो वो क्या हो जाएगा? किल हो जाएगा। ओके, तो हम ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसको। क्या होता है इसके सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका जो रेड इंटरनल टिश्यू होता है, मतलब जो अंदर का टिश्यू होता है वो रेड कलर का हो जाता है और उसमें वाइट करोसिव पैचेस हो जाते हैं। ओके, ये डिजीज है। फिर है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। सो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो तो जानी मानी डिजीज है। ओके, क्या होता है, क्या हुआ था? इरिश फेमाइन हुआ था। इरिश फेमाइन जो हुआ था आयरलैंड में, किसकी वजह से हुआ था? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज हो गई थी। कौन से ऑर्गेनिज्म ने किया था, कौन से फंगई ने? फाइटोफैथोरा इन्फेस्टिन ने किया था। किसने? फाइटोफैथोरा इन्फेस्टिन ने किया था। अब देखो सबसे कुछ टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे कि एज अ प्लांट पैथोलॉजी स्टूडेंट तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो जो लीव्स में जो ये जो दाग धब्बे पड़े हुए हैं, इन धब्बों को हम बोलते हैं वाटर सोक्ड स्पॉट्स। क्या बोलते हैं? वाटर सोक्ड स्पॉट्स बोलते हैं। ओके, सो ये सिम्टम्स मैंने यहाँ लिखे भी हैं कि लीव्स में क्या, स्टेम्स में, ट्यूबर्स में। ओके, सो अगर तुमको अगर रिटर्न एग्जाम देना है कहीं पे तो तुम ये पॉइंट्स लिख सकते हो, अच्छे से प्रॉपर दिए हैं। अपन इधर इमेज में फोकस करते हैं। सिम्टम्स ऑन लीव्स। लीव सिम्टम्स क्या होते हैं? जो लीव्स होती हैं उसमें, जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, उसमें ऐसे जो काले धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, ब्राउन होते हैं सबसे पहले, फिर ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। पहले सबसे छोटे उसमें रहेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ के ब्राउन होंगे, फिर ब्लैक होंगे, और जब ये ज्यादा ही बढ़ जाता है तो ये लास्ट इमेज में देखो, उसमें जो व्हाइट व्हाइट क्या होते हैं, व्हाइट फंगल ग्रोथ भी उसमें होने लगती है। ओके, ऐसा होने लगता है। तो ये जो हमें दिख रहा है ना, ये जो ब्लैक काले धब्बे दिख रहे हैं हमें लीव्स में, इसको हम बोलते हैं वाटर सोक्ड स्पॉट्स। इसको बोलते हैं वाटर सोक्ड स्पॉट्स। ओके, तो ये हमें लीव्स में ऐसा देखने को मिलेगा। फिर है सिम्टम्स ऑन स्टेम। स्टेम में भी हमें ये जो ब्लैक ब्लैक पार्ट होता दिख जाएगा, जैसे ये इमेज में दिख रहा है। अगर ऐसा दिख जाएगा तो इसको बोलते हैं डार्क लीसन। क्या बोलते हैं? डार्क लीसन। लीफ में जो ब्लैक वो हो रहा था धब्बा, उसको बोलते हैं वाटर सोक्ड स्पॉट। और स्टेम में जो ऐसे दिख रहे हैं उसको हम बोलते हैं डार्क लीसन। ओके, सो ये ऐसा डार्क लीसन्स पड़ जाते हैं। ट्यूबर में भी दिखता है। ट्यूबर मतलब पोटैटो, जो पोटैटो क्या है, एक ट्यूबर है। so उसमें भी क्या होता है कि ब्राउन और संकन लाइसेंस दिखते हैं, लीसन्स दिखते हैं। तो स्टेम और ट्यूबर में अगर ऐसा ब्लैक कुछ पड़ रहा है, ब्लैक धब्बे पड़ रहे हैं, तो उसको हम लीसेंस बोलते हैं। और ये जो लीव्स में पड़ रहे हैं उसको वाटर सोक्ड स्पॉट बोलते हैं। हाँ, तो हम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की बात करें तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में जो उसकी लीव्स है, स्टेम है और ट्यूबर जो है उसका, उसमें क्या होता है, ऐसा धब्बे उसमें पड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ब्लैक काले धब्बे पड़ जाते हैं। ओके, फेवरेबल कंडीशन कैसा? जब कूल एंड ह्यूमिड वेदर होगा, मतलब 18 से 22 डिग्री सेल्सियस जब रहेगी, तो ये हमें क्या होता है, ये डिजीज होती हुई हमें दिखेगी। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंट रेन्स होंगी, मतलब वही ऑफ कोर्स रेनी सीजन। ठीक है, जब रेनी सीजन रहेगी, डेंस कैनोपी रहेगी, मतलब जब बरसात का मौसम रहेगा और सॉइल में ज्यादा नाइट्रोजन रहेगा, और मतलब जो उसकी डालियां हैं जब वो ज्यादा घनी हो जाएंगी तो एयर सर्कुलेशन कम हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा, वो ह्यूमस वहां का और बढ़ेगा, और ऐसे में क्या होगा कि ऐसी फंगल ग्रोथ्स इजीली बहुत तेजी से होंगी और ये डिजीजेस हमें देखने को मिलेंगी। ओके, डिजीज साइकिल, तो डिजीज साइकिल बहुत वही सिंपल की, तो इसके जो स्पोरेंजिया है, वाइट फंगल ग्रोथ हो रही है, फिर वो क्या होंगी, वो विंड के थ्रू या रेन के थ्रू दूसरे उसमें जाएंगी, जर्मिनेट करेंगी, इन्फेक्ट करेंगी। ठीक है, तो वो हेल्दी प्लांट को फिर इन्फेक्ट करेंगी, फिर वो दूसरे हेल्दी प्लांट में जाएंगी और फिर वहां पे जर्मिनेट इन्फेक्ट करेंगी। तो यही इनका चलता है। हम इसको अब मैनेज कैसे कर सकते हैं? अगर हम डिजीज फ्री सर्टिफाइड सीड ट्यूबर का अगर हम यूज करेंगे तो हम इस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं।
हम क्रॉप रोटेशन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम कंटिन्यू पोटैटो नहीं लगाएंगे, हम हर सीजन में बदल बदल के अगर हम क्रॉप्स को लगाएंगे तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जो इन्फेक्ट प्लांट डेब्रीज, मतलब जो इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज क्या होता है कि अगर कोई प्लांट जो हमने पहले खेती करी, ठीक है, और फिर उसी को हमने वही जमीन में गाड़ दिया ताकि वो, मतलब हटाया नहीं उसको वहां से, वहीं पे गाड़ दिया और उसके ऊपर फिर दूसरा कर दिया, तो इससे क्या होता है कि देखो जो सॉइल है उसको वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर इन्फेक्टेड डेब्रीज है, मतलब जो हमने प्लांट्स को जो जमीन में छोड़ दिया है ऐसे, उसको डेब्रीज कहते हैं, ठीक है। अगर वो इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज को भी हम छोड़ देंगे तो वो क्या करेंगे, वो जो न्यू प्लांट्स जो हम लगा रहे हैं उसको भी इन्फेक्ट करेगा, क्या करेगा, उनको भी इन्फेक्ट करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज को वहां से रिमूव कर देंगे, मतलब वहां से पूरा हटा ही देंगे ताकि जो हेल्दी प्लांट्स हम लगाने वाले उनको इन्फेक्ट नहीं करे। गुड ड्रेनेज सिस्टम हम बना के रखेंगे, प्रॉपर स्पेसिंग बना के रखेंगे ताकि एक, मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे में वो नहीं जा पाए, ठीक है। और हम क्या करेंगे, ओवरहेड इरिगेशन नहीं करेंगे, सॉइल में अप्लाई करेंगे। फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की फंगीसाइड, हम कौन सा फंगीसाइड यूज करेंगे, तो मैनकोजेब यूज कर सकते हैं, कितना, 0.25% के उसमें। और मेटेलेक्साइल और मैनकोजेब को भी हम साथ में यूज कर सकते हैं, 2.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के साथ मिला के, कितने डेज के इंटरवल में, 7 to 10 डेज के इंटरवल में हम कर सकते हैं इसको, ओके। फिर उसके बाद फूड रॉट ऑफ पपाया। फूड रॉट ऑफ पपाया क्या होता है, पपाया में होती है ये डिजीज, ठीक है, फूड रॉट। फूड रॉट मतलब, फुट, हमारा फुट क्या है, हमारा पैर है, तो ऐसे ही क्या होता है कि जो पपाया है, पपाया के जो स्टेम है, पपाया का जो स्टेम है, जो ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ जो स्टेम है, इसलिए उसको फूट रॉट कहा गया है, ओके। जैसे कि पपाया का जो प्लांट, पपाया का पेड़ जो है, या ओके, पपाया प्लांट जो है, उसमें क्या होता है कि उसका जो स्टेम है जो कि सॉइल के बिल्कुल पास में है, जैसे कि इसमें देख रहे हो, सॉइल के पास में जो स्टेम है वो क्या हो जाता है, उसमें वाटर सोक लाइसेंस पड़ जाते हैं, मतलब वो काला पड़ जाता है, ओके। जब वो काला पड़ जाता है तो इसलिए हमने इसका नाम फूट रॉट रखा है, फूट रॉट इसलिए रखा गया है क्योंकि उसके फुट के पास में हो रहा है, ओके। सो उसके फुट रॉट डिजीज ऐसे, मतलब फुट रॉट इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके फुट के पास ना काला काला वो पड़ जाता है, ओके। तब देखते हैं क्या होता है, इसलिए नाम पड़ा, मैं ये बता रही थी, ओके। तो क्या सिम्टम्स हैं इसके, वाटर सोक्ड पड़ जाता है, ठीक है, वाटर सोक मैंने भी बताया लास्ट इमेज में, वाटर सोक जो काले धब्बे पड़ जाते हैं उसको वाटर सोक कहते हैं, ठीक है। तो इसके स्टेम के वो स्टेम जो कि सॉइल के पास में, ऊपर के स्टेम में नहीं पड़ते, जो स्टेम सॉइल के पास में, जो स्टेम सॉइल के पास में है वहां पे पड़ते हैं, ओके। और इसकी जो लीव्स हैं, लीव्स भी क्या हो जाती हैं, येलो होने लगती हैं। पपाया भी कैसे हो जाते हैं, वो रॉट होने लगते हैं, और ऐसे पहले ही, मतलब पूरा पकने के पहले ही वो झड़ जाते हैं, या फिर उसमें भी वाटर सोक लाइसेंस पड़ने लगते हैं। और कई बार जब ये बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है तो कई बार तो पूरा जो पेड़ है वही गिर के मर जाता है, ठीक है, इस टाइप का जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब फोटो में भी दिखा रही हूँ मैं कि ऐसे होता तो वो ज्यादा अच्छा है, बाकी लिखा भी है यहाँ पे कि वाटर सोर्स लाइसेंस पड़ जाते हैं, कहाँ पे, स्टेम में, बेस ऑफ स्टेम में, जो कि सॉइल लेवल के पास में है। जो अफेक्टेड पार्ट है वो कैसा हो जाता है, अगर तुमने कभी देखा होगा कि जो अगर ब्लैक पार्ट होता है, अगर तुमने पोटैटो में ही देखा होगा, तो ये कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है और रोट, मतलब खराब ही हो जाता है पूरा। और जब ये ज्यादा बढ़ जाता है तो इसमें भी क्या होता है, वाइट फंगल ग्रोथ होने लगती है, जैसे कि ये यहाँ ऊपर इमेज में दिया, वाइट फंगल ग्रोथ होने लगती है, लीव्स येलो हो जाती है और झड़ जाती हैं। फ्रूट्स भी पहले पकने, पूरा पकने से पहले ही वो झड़ जाते हैं। और जब बहुत ज्यादा ये बढ़ जाता है तो क्या होता है, कई बार तो पूरा प्लांट ही गिर के मर जाता है, ओके। तो उसकी फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, देखो जो ये जितने भी फंगल डिजीजेज हैं ये मोस्टली रेनी सीजन में होती है, तो अगर लिखना हो तो ये तो इम्पोर्टेंट है कि रेनी सीजन में ही होती है। हाई रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी, वाटर लॉक्ड सॉइल, पुअर ड्रेनेज, वार्म टेम्परेचर, तो ये जितनी भी कंडीशंस हमने अभी तक जितनी भी कंडीशंस पढ़ी हैं सबके फेवरेबल कंडीशन क्या था, रेनी सीजन का था। तो वही तुमको अगर कभी भी याद नहीं आए कि फेवरेबल कंडीशन क्या होती है फंगल फंगल ग्रोथ के लिए, तो वो रेनी सीजन में होता है। तो रेनी सीजन में क्या होता है,
कैसा रहता है, हाई रेनफॉल होती है, हाई ह्यूमिडिटी रहती है, वार्म टेम्परेचर भी थोड़ा रहता है, और कैसा होता है, पुअर ड्रेनेज पड़ जाता है, पानी मोस्ट ऑफ द जगह में पुअर ड्रेनेज पड़ जाता है। सो यही फेवरेबल कंडीशंस तुम बता देना वहां पे, ये फेवरेबल कंडीशंस होती है। कौन सा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, फाइटोफैथोरा पेल्मीवोरा। कौन सा पैथोजन है, फाइटोफैथोरा पेल्मीवोरा। ठीक है, पपाया को करता है, पपाया का क्या नाम है, कैरिका पपाया बोलता है। ओके। फिर मैनेजमेंट की बात की जाए तो मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं इसका, अगर हम प्रॉपर ड्रेनेज बना के रखेंगे, अगर हम पानी वहां नहीं भरने देंगे पौधे के पास, तो क्या होगा, वो अच्छे से हम उसको बचा सकते हैं। ठीक है, तो डिजीज से होने से बचा सकते हैं, और इन्फेक्टेड प्लांट को या प्लांट पार्ट्स को हम वहां से रिमूव कर देंगे। ओके। और क्या कर सकते हैं हम, जो बॉडी एक्सपेस्ट होता है, जो बॉडी एक्सपेस्ट होता है, उसको भी अफेक्टेड स्टेम में अप्लाई कर सकते हैं। ओके। और ड्रेंच द सॉइल एंड लोअर स्टेम रीजन्स। ड्रेंच मतलब होता है डालना वहां पे सॉइल में। ठीक है, सॉइल में डालना, तो उसको ट्रेंच बोलते हैं। सो क्या मतलब, फंगीसाइड को हम सॉइल में मिला रहे हैं, फंगीसाइड को हम स्प्रे नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बात देखो, स्प्रे और ड्रेंच में अंतर याद रखो। कुछ फंगीसाइड्स होते हैं जिनको हम स्प्रे करते हैं वाटर के साथ मिला के, या नॉर्मली भी लिक्विड उसमें आते हैं तो वो करते हैं। और कुछ क्या होते हैं, कुछ को हम सॉइल में ड्रेंच करते हैं, मतलब सॉइल में डालते हैं, उसको ड्रेंच कहते हैं, सॉइल में ड्रेंच करते हैं। जैसे कि ये जो यहाँ पे फूड रॉट में, यहाँ पे भी हम मेटल एक्साइल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन इसको क्या कर रहे हैं, मेटल एक्साइल को सॉइल में डाल रहे हैं। और इसके पहले वाली जो डिजीज थी उसमें मेटल एक्साइल को क्या कर रहे थे, हम वाटर के साथ डाल रहे थे। ठीक है, हर हर फंगई को अलग अलग उससे ट्रीट किया जाता है, किसी में सॉइल में डाल करते हैं, किसी में स्प्रे किया जाता है वाटर के साथ। ठीक है, तो कौन सा फंगिसाइड हो रहा है यहाँ पे, मेटेलेक्साइल 0.2% के कंसेंट्रेशन पे, और मेफेनॉक्सिन 0.25 के उसमें। और प्रॉपर फील्ड सैनिटेशन बनाए रखेंगे तो ऐसी डिजीज होगी ही नहीं। ओके। तो ये हो गया फूड रॉट ऑफ पपाया। फिर है क्लब रूट ऑफ क्रूशिफर। क्लब रूट ऑफ क्रूशिफर। क्लब रूट, सबसे देखो नाम में ही उसका पूरे सिम्टम्स छुपे होते हैं। क्लब रूट का मतलब है, क्लब का मतलब है कि वो ग्रुप टाइप का हो जाता है, बहुत थोड़ा स्वेलअप टाइप का हो जाता है। ठीक है, नाम में क्या है कि थोड़ा स्वेलअप टाइप का है। क्रूशिफर, क्रूशिफर क्या होता है, क्रूशिफेरेशिया फैमिली होती है। ओके, क्रूशिफेरेशिया फैमिली होती है। ओके, तो उसमें क्या आता है, कैबेज आता है, कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड, रेडिश, टर्निप, ब्रोकली। ठीक है, तो ये सब क्या है, इन्हीं को क्रूशिफर कहा गया है। क्रूशिफर मतलब किसी एक पर्टिकुलर वेजिटेबल में नहीं, क्रूशिफर का मतलब है कि क्रूशिफेरेशिया फैमिली में जितने आते हैं, जैसे कि कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, मस्टर्ड हो गया, रेडिश हो गया, इन सब में ये क्लब रूट डिजीज हमें देखने को मिलती है। कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, कौन सा फंगई, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका। प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका नाम का जो फंगई है, वो क्रूशिफर्स में, मतलब कैबेज कॉलीफ्लावर में क्लब रूट डिजीज कॉज करता है। क्लब रूट क्या होता है, मतलब क्लब रूट का मतलब वही है कि रूट रूट होता है ना, और क्लब क्लब मतलब स्वेल करना उसको। ओके। सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, सिम्टम्स ये, रूट बिकम स्वेलन एंड क्लब्ड शेप, जो रूट्स हो जाती हैं वो स्वेलन और क्लब शेप की हो जाती है। जैसे कि ये इमेज में देखो, इसकी जो रूट्स हैं कैसी हो गई हैं, स्वेल्ड अप हो गई हैं। कैसी हो गई है रूट्स, स्वेल्ड अप हो गई, मतलब नाभि में है क्लब रूट, मतलब स्वेल अप रूट। कैसी हो गई रूट, स्वेलन अप हो जाती हैं। और क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो स्टंटेड होते हैं, मतलब छोटी हाइट के होते हैं, वीक होते हैं। और जो लीव्स होती हैं वो येलो होती हैं और विल्ट होती हैं, यील्ड कम हो जाती है। बट मेजर इसका सिम्टम यही है क्लब रूट का, कि इसकी जो रूट है वो स्वेलअप हो जाती है, और लीव्स येलो हो जाती है और विल्ट हो जाती है। ओके। डिजीज साइकिल क्या है, इसके जो स्पोर्स हैं सॉइल में होते हैं, कहाँ पे, रूट को अफेक्ट कर रहा है, तो मतलब ऑफ कोर्स जो फंगस है वो कहाँ पे होगा, कॉजल ऑर्गेनिज्म, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म सॉइल में है, सॉइल में है तभी तो रूट को अफेक्ट कर रहा है। वो स्पोर क्या करेंगे, स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, रूट हेयर्स को इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, कहाँ पे इन्फेक्ट करेंगे, रूट हेयर्स को इन्फेक्ट करेंगे। फिर वो रूट हेयर्स के थ्रू रूट में एंटर करेंगे, एबनॉर्मल सेल इनलार्जमेंट करेंगे, मतलब वो सेल के अंदर जाएंगे, इनलार्जमेंट करेंगे, गॉल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, गॉल फॉर्मेशन, जो स्वेल्ड अप हो जाता है। ये टर्मिनोलॉजी है प्लांट पैथोलॉजी की, जो गॉल होता है, गॉल का मतलब स्वेल अप हो जाता है। ठीक है,
फिर क्या करेगा, वो गॉल ब्रेक हो जाएगा और वो सॉइल में वापस से चला जाएगा। क्या होएगा, वो गॉल ब्रेक हो जाएगा, मतलब वो पूरा फट जाएगा और वापस से सॉइल में चले जाएगा। और फिर अगर हम सॉइल में वाटर डालेंगे तो वो लीचिंग के थ्रू किसी दूसरे हेल्दी प्लांट में भी जाके वो अफेक्ट करेगा और यही डिजीज साइकिल उसकी चलती रहेगी। क्या फेवरेबल कंडीशन होता है, एसिडिक सॉइल। अब देखो यहाँ ये जो फंगस है, कौन सा फंगस है, प्लास्मोडियोफोरा ब्रासिकेशिया, ब्रासिक ब्रासिकिया। ओके, क्या है, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिकिया। तो ये कॉजल ऑर्गेनिज्म देखो, जो क्रोशिफेरेशिया फैमिली होती है उसको ब्रासिकेशिया भी कहते हैं। तो जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसके नाम में भी क्या आ रहा है, ब्रासिकिया आता है। मतलब डिजीज सिम्टम्स और सो कॉजल ऑर्गेनिजम्स, इन सब का नेमिंग क्या है, आपस में थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड रहता है। अब फेवरेबल कंडीशन की बात की जाए तो एसिडिक सॉइल, जब सॉइल एसिडिक रहती है, ठीक है, मतलब अगर हम उसका पीएच नापे तो 7 से कम आता है। जब तो जब एसिडिक सॉइल रहती है, हाई सॉइल मॉइस्चर रहता है, कूल टेम्परेचर रहता है, तो तब ये डिजीज हमें देखने को मिलती है। मतलब मेजर अगर हम इसके कंडीशन की बात की जाए तो एसिडिक सॉइल, जब एसिडिक सॉइल रहती है तब ये होता है। मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, डिजीज फ्री सीडलिंग को यूज कर सकते हैं। 5 से 7 साल में हम क्रॉप रोटेशन करेंगे तो भी चलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें हर साल करना, नहीं। अगर हम 5 से 7 साल में भी अगर क्रॉप रोटेशन फॉलो करेंगे तो ये डिजीज से हम बच सकते हैं। अप्लाई लाइम टू रेज सॉइल पीएच अबव 7, अगर हम एसिडिक सॉइल को नॉर्मल न्यूट्रल करके रखेंगे या बेस मतलब थोड़ा बेसिक करके रखेंगे तो भी ये डिजीज नहीं होगी, और इन्फेक्टेड प्लांट्स को रिमूव कर देंगे तो ये हो गया क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर। फिर है वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो। क्या है, वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो। वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो डिजीज ऐसी होती है, जो देखते हैं स्टार्टिंग से। वॉट डिजीज क्या होती है, सबसे पहले जानते हैं वॉट डिजीज जो है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है। साइनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, साइनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम नाम का एक फंगई है, जो कि जिसका होस्ट होता है पोटैटो, जो कि पोटैटो में वॉट नाम का डिजीज कॉज करता है। क्या होता है वॉट डिजीज, क्या सिम्टम्स हैं, तो देखो, स्मॉल वाइट वॉट लाइक आउटग्रोथ अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ ट्यूबर, ट्यूबर यानी कि पोटैटो। सो जो पोटैटो है उसमें क्या होता है, पोटैटो में वाइट ग्रोथ हो जाती है, जैसे कि ये इमेज में दिख रहा है, इसमें वाइट ग्रोथ हुई है, किसकी जैसी, वॉट लाइक आउट ग्रोथ हुई है, बाहर की तरफ में एक वाइट ग्रोथ हो गई है, फंगल ग्रोथ हो गई है, फंगल नहीं है, सॉरी, जो कैसी ग्रोथ है, वॉट टाइप की ग्रोथ है, मतलब इसको बोले गया है कि वाट, ठीक है। सो ऐसी स्मॉल वाइट ग्रोथ हुई है, ठीक है। फिर ये वॉट क्या है, धीरे धीरे साइज में बढ़ा, नंबर में बढ़ा, किसकी तरह दिख रहा है ये, कॉलीफ्लावर लाइक, किसकी तरह है ये वॉट, कॉलीफ्लावर लाइक, मतलब पोटैटो में वाइट वाइट कॉलीफ्लावर जैसी जब आउट ग्रोथ होती है तो उसे हम बोलते हैं कि क्या हुआ है, इसमें वॉट डिजीज हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद है फेवरेबल कंडीशन। तो क्या फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, कूल एंड मॉइस्ट सॉइल होती है जब, और ज्यादा हाई सॉइल मॉइस्चर होता है, एसिडिक टू न्यूट्रल सॉइल, पुअरली ड्रेन सॉइल, मतलब इसमें भी क्या होता है, एसिडिक सॉइल जब होती है और पुअरली ड्रेन सॉइल होती है, मतलब जब पानी उसमें रह जाता है ज्यादा और एसिडिक रहती है वो, और सॉइल मॉइस्चर कैसा रहता है, हाई रहता है, तो ऐसी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब ट्यूबर्स में हमको ऐसे कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ देखने को मिलती है। फिर उसके बाद है ये ऐसे स्टोलन, जिसके स्टोलन होते हैं उसमें भी ऐसी ग्रोथ हो जाती है, कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ जिसमें होती है ना, उसको हम वॉट बोलते हैं, वॉट डिजीज बोलते हैं। और जो स्टंटेड ग्रोथ होती है, स्टंटेड ग्रोथ मतलब जो लेफ्ट साइड वाला है, क्या है वो, एक वो इन्फेक्टेड प्लांट है, और जो राइट साइड वाला है वो हेल्दी प्लांट है। तो हेल्दी प्लांट कैसा है, बहुत उसने अच्छा ग्रो किया है। स्टंटेड ग्रोथ मतलब छोटी हाइट रह गई है, किसकी, इन्फेक्टेड प्लांट की। मतलब इमेज क्लियर देखने को मिल रही है कि जो हेल्दी प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करेगा, और जो इन्फेक्टेड प्लांट है वो छोटा रह जाएगा, उसकी लीव्स भी छोटी रह जाएंगी, वो उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो उसके ट्यूबर कैसे होंगे, उसके ट्यूबर में वॉट डिजीज रहेंगी। ओके, फिर उसके और पहले मेंटेन पढ़ लेते हैं। तो डिजीज साइकिल भी वही है कि सॉइल में रहेगा, जूपोर रिलीज करेगा, ट्यूबर को अफेक्ट करेगा, उसके सेल में जाके वो इनलार्ज करेगा, वॉट फॉर्म करेगा, वो वॉट ब्रेक होगा, ठीक है, फटेगा मेच्योरिटी के टाइम पे, वो वापस से स्पोर रिलीज करेगा, वो स्पोर्स वापस से सॉइल में जाएंगे और फिर हेल्दी ट्यूबर के पास जाके फिर से अफेक्ट करेंगे। ओके,
फिर मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं इसका, डिजीज फ्री सर्टिफाइड सीड ट्यूबर को हम यूज कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन को हम कर सकते हैं 4 से 6 साल में। ओके, डीप प्लोइंग करना चाहिए हमें, मतलब यही सारे मैनेजमेंट हम कर सकते हैं इसमें। सॉइल को अगर हम, ये सॉइल वाली डिजीजेस हैं तो हमको सॉइल का पीएच अच्छे से मेंटेन रखना चाहिए और क्रॉप रोटेशन करते रहना चाहिए। फिर नोट पॉइंट क्या है इसका, व्हाट डिजीज इज अ क्वारंटाइन डिजीज, जैसे कि कैंसर ऑफ शुगर केन हम बोल रहे थे किसको, रेड रॉट डिजीज को, वैसे ही वॉट डिजीज को क्वारंटाइन डिजीज कहा जाता है, वॉट डिजीज को क्वारंटाइन डिजीज कहा जाता है। जो इन्फेक्टेड ट्यूबर्स शुड नॉट बी यूज एज अ सीड और फॉर कंजम्पशन, मतलब जो इन्फेक्टेड ट्यूबर है, मतलब जो इन्फेक्टेड पोटैटो है, उनको ना ही हम सीड के लिए यूज कर सकते हैं और ना ही कंजम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं। और वॉट डिजीज को क्वारंटाइन डिजीज बोलते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर है एर्गोट ऑफ ग्रामिनेशिया फैमिली, एर्गोट ऑफ ग्रामिनेशियस प्लांट। अब ये क्या होता है, ग्रामिनेशियस, ग्रामिनेशियस प्लांट क्या होते हैं, ग्रामिनेशियस प्लांट जैसे कि वीट, राई, बार्ले, ये होते हैं ग्रामीनिया फैमिली के जो होते हैं वो ग्रामिनेशियस प्लांट। तो उसमें इरगोट डिजीज क्या होती है, स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले कि ये इरगोट डिजीज होता क्या है, तो इरगोट डिजीज देखो, जो हमने वीट देखा, वीट जो होता है उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि जब ऐसे इमेज में देखो, जो ब्लैक ब्लैक ग्रेन जो होते हैं, जहाँ पे ग्रेन्स होते हैं, तो ग्रेन्स की जगह पे जब ऐसा ब्लैक ब्लैक आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं इरगोट, इरगोट बॉडीज। ठीक है, अगर तुम किसी वीट वीट का पौधा देखोगे तो ऊपर का जो होता है जहाँ पे ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, क्या होता है जहाँ पे उसके हेड में जहाँ पे ग्रेन्स होते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है, वो ग्रेन्स की जगह पे, ठीक है, जो उसका हेड है, ईयर है ऊपर का, मतलब वीट प्लांट है, वीट प्लांट का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम हेड और ईयर कहते हैं, जहाँ पे ग्रेन्स होते हैं, लेकिन ग्रेन्स की जगह पे कुछ ब्लैक बॉडी हमें देखने को मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं इरगोट बॉडीज। क्या कहते हैं, इरगोट बॉडीज, और स्क्लेरोटिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये वीट में भी हो जाता है, बार्ले में भी, राई में, ठीक है, ये इसमें देखने को मिलता है हमें। इमेजेस में साफ दिख रहा है कि उसके हेड में, मतलब जो उसका जहाँ पे ग्रेन्स होते हैं, तो ग्रेन्स की जगह पे क्या है, इरगोट बॉडीज है, ब्लैक ब्लैक सा कुछ हो गया है, ग्रेन जैसा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम इरगोट बॉडीज। तो ये सीरियस डिजीज होती है किसमें, सीरियल्स और ग्रासेस में होती है। ठीक है, तो इसको इरगोट ऑफ ग्रामिनेशियस प्लांट कहा जाता है। कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, क्लेविसेप परप्यूरिया, क्लेविसेप परप्यूरिया होता है। ठीक है, इसको इरगोट फंगस भी बोलते हैं। कैसा होता है ये, इमेज में एस्कोपोर जैसा होता है, ये इमेज में देखो एस्कोपोर जैसा होता है। और इसकी होस्ट रेंज क्या होती है, मतलब क्या कौन कौन से होस्ट होते हैं, किस किस को ये अफेक्ट कर सकता है एयरकोट, वीट में, राई में, बार्ले में, ओट्स में, मिलेट्स में, सोरगम में, इनको अफेक्ट कर सकता है। इनकी लाइफ साइकिल क्या होंगी, जैसे कि जो स्क्लेरोटिया है, जो एयरकोट बॉडीज हैं, ये क्या करेंगी, सॉइल में रहेंगी, सीड में रहेंगी। जब कूल मॉइस्ट कंडीशन बढ़ेगी तो ये क्या करेंगे, ये जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, क्या करेंगे, जो इसका एस्कोस्पोर्स है वो क्या करेगा, विंड में आएगा, ठीक है, डिस्चार्ज करेगा, ये अपने एस्कोपोर्स को विंड में छोड़ेगा। ये कहाँ तक जाएंगे फिर, ओवरी क्या होंगे, ओवरी में जाएंगे, किस में जाएंगे, ओवरी में जाएंगे, जहाँ पे ग्रेन्स होता है, ठीक है, वहीं पे ये चले जाएंगे और ग्रेन्स की जगह पे खुद आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे हमें फिर बाद में जब वो हेड ईयर ओपन होता है तो हमें वो देखने को मिलता है। ठीक है, ये यील्ड लॉस करते हैं, क्वालिटी लॉस करते हैं, मार्केट वैल्यू कम करते हैं। ठीक है, अगर हमें 20 किलो गेहूं मिलना था तो वो 18 किलो कर सकते हैं, अगर ये ज्यादा ही वो बढ़ जाएगा तो, ठीक है। और क्या है ये, प्रेजेंस ऑफ एर्गोट मेक्स फ्लोर टॉक्सिक टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स। यस, अगर हम ये वाले जो ग्रेन है, ग्रेन के साथ मान लो अगर ये एर्गोट बॉडी मिक्स हो जाए, ग्रेन के साथ अगर ये एर्गोट बॉडी अगर मिक्स हो जाए तो ये क्या कर सकते हैं, अगर हम ये खाएंगे तो ये ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो कौन क्या हार्मफुल होता है इंसेक्ट के लिए जब हम खा लेंगे, तो एर्गोट बॉडीज, ठीक है, क्या कर सकता है, क्या क्या डिजीज कर सकता है, गैंग्रीन कर सकता है, एनिमल्स में अबॉर्शन कर सकता है,
कॉन्वर्जन, ये मतलब अगर किसी ह्यूमन ने ये गोट बॉडी को ग्रेन समझ के या ग्रेन के साथ मिक्स होके अगर हमने इसको खा लिया, तो ये गैंग्रीन, अबॉर्शन और कॉन्वर्शंस नाम के जो डिजीजेस हैं ये कॉज कर सकता है। किसमें? एनिमल्स में और ह्यूमंस में। फेवरेबल कंडीशन इसकी क्या होती है? कूल टेम्परेचर चाहिए रहता है, ह्यूमिड वेदर चाहिए रहता है, कब? फ्लावरिंग के टाइम पे। और जब लाइट रेन्स रहती है, जो हल्की बरसात रहती है, तो उसमें भी ये ग्रो कर सकते हैं। ओवरकास्ट स्काईज, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें। अब मैनेजमेंट कैसी होती है? मैनेजमेंट इसकी तो हमको क्लीन सर्टिफाइड सीड यूज करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, ओके, डीप प्लोइंग करनी चाहिए, टाइमली सोइंग करना चाहिए ताकि हम कूल वेट फ्लावरिंग पीरियड को अवॉइड कर सकें, ओवरहेड इरिगेशन को अवॉइड करना चाहिए, और जो अलग सा जो हमें दिख रहा है उसको हमें अलग कर देना चाहिए वो हेड को। केमिकल कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो सीड ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं सिस्टमिक फंगीसाइड के साथ। कौन सा फंगीसाइड? थेरेम और कार्बेंडिजिम का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। और जो एर्गोट बॉडीज होती है ना, उसमें क्या होता है? अल्कलॉइड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? एर्गोटिज्म ह्यूमंस एंड एनिमल्स में डिस कर सकते हैं अगर हम इसको कंज्यूम करेंगे तो आज हमने ये मेजर डिजीजेस पढ़ ली हैं, कितनी 7-8 हो गई हैं। वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है, सो आज के लिए इतना ही। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे को करेंगे, मतलब ये 2-3 पार्ट में तो ये वीडियो बनेगा क्योंकि मेजर मेजर इसकी बहुत डिजीजेस हैं। सो ओके गाइस, थैंक यू।